इक्विटी शेयर्स और फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अभी इसमें इतने सारे पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स लर्न करने के लिए, ये 18 पॉइंट्स लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया है, डॉली ब्यूटी पार्लर। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं ये एक्सप्लेनेशन करने के बाद 1 मिनट में आपके ये 18 के 18 पॉइंट लर्न हो जाएंगे। ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल है, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा और कौन से पेपर में पूछा गया। तो फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर आपका 10 मार्क का आएगा और बाय द वे फरवरी 2023 में ये 8 मार्क का आएगा और इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर का डिस्टिंग्विश के रूप में। मतलब आप देखोगे कि यहाँ पे शेयर्स और डिबेंचर्स 2023 में पूछा तो 2024 में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर पूछेंगे। सो ये जो क्वेश्चन है इसका रिलेवेंस दो जगह पे। कौन से दो जगह पे? एक फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर जो 8 मार्क का आता है और एक डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी और प्रेफरेंस का 4 मार्क का आता है। दो जगह है। 100 पेपर में से 99 पेपर में एक सवाल तो पूछेंगे। कौन सा? या तो फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर या तो डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको एक 18 के 18 पॉइंट बताऊंगा। यहां पे मैंने कैसे लिखना है वो भी बता रहा हूं। ये देखो, ये एबीसी फॉर्म में ऑल्सो कॉल्ड, ये सब मैं बताने वाला हूं। तो अभी आप क्या करोगे, मैंने इसको डिस्टिंग्विश का रूप दिया है। ये डिस्टिंग्विश में आपके 3 क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे। कौन से 3? फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर, फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। आया समझ में? और फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर या फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस कभी कभार 4 मार्क का भी आ सकता है, ज्यादातर तो 8 मार्क का ही आता है फीचर्स ऑफ इक्विटी। फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस कम पूछते हैं क्योंकि उसमें टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, वो 10 में से 8 पेपर में आता है, जो इसके बाद वाले वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर लेने वाला हूं। तो आपको लॉजिक समझ में आया, एग्जाम का इंपॉर्टेंस। अभी क्या करूंगा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए 18 पॉइंट्स है और मैंने क्या प्रॉमिस किया है, 18 के 18 पॉइंट लर्न करने के लिए मैंने एक डॉली ब्यूटी पार्लर का एक स्टोरी बनाया है जिसके दम पर आपके 18 पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक एक करके 18 पॉइंट्स। ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्लासरूम को 2 रो में बांटूंगा। लेफ्ट हैंड साइड वाले लोग इक्विटी शेयर, राइट हैंड साइड वाले लोग प्रेफरेंस शेयर। जैसे ऐसा सोचो, मैथ्स, कॉमर्स और साइंस दोनों एजुकेशनल सिस्टम के भाग है। तो शुरू करते हैं हम लोग इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। नाउ, एक कंपनी जब फॉर्म होती है तो क्या इश्यू करती है? शेयर्स इश्यू करती है। जब कंपनी का जन्म होता है, जब इश्यू करती है तो पहले प्रेफरेंस शेयर कभी नहीं, पहले क्या इश्यू करती है? हमेशा इक्विटी। तो डिफाइन भी बड़े अजीब तरीके से किया गया है। इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि 2 ही प्रकार के शेयर्स है एक कंपनी में। कौन से 2 प्रकार? इक्विटी और इक्विटी शेयर्स वो है जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। अब मैं सोचता हूं, आपने मुझे 1 लाख दिया इक्विटी शेयर का, आपने मुझे 1 लाख दिया, तो इक्विटी शेयर क्या है? जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। दोनों का पैसा मुझे आया, 2 लाख क्या हो गया मेरा? शेयर कैपिटल। कितने प्रकार के शेयर्स हुए? 2, इक्विटी और प्रेफरेंस, 1-1 लाख रुपया। तो इक्विटी शेयर वो है जो प्रेफरेंस नहीं है। लेकिन प्रेफरेंस क्या है? अब डू यू एग्री, दोनों को रिटर्न्स में क्या मिलना है? डिविडेंड। अब कायदा क्या बोलता है? पहले डिविडेंड आप लोग को मिलेगा, पहले डिविडेंड दिया जाएगा प्रेफरेंस, प्रायोरिटी। समझ में आ रहा है? पहले डिविडेंड किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस को। फिर प्रॉफिट बचा तो किसको दिया जाएगा? इक्विटी। अभी कंपनी बंद हो गई तो तुम्हारा कैपिटल लौटाना पड़ेगा, डू यू एग्री? तो मेरे पास 1.5 लाख बचा है संपत्ति बेच के, तो 1 लाख किसको दूंगा? प्रेफरेंस। बाकी 1 लाख किसको दूंगा? इक्विटी। लेकिन मेरे पास बाकी कितना बचा? 50 ही बचा ना, तो सिर्फ 50,000 ही तुमको मिलेगा, आधा आधा नहीं होगा। सो प्रेफरेंस को 2 प्रकार के प्रायोरिटीज है। पहला क्या? डिविडेंड पहले मिलता है,
इक्विटी को डिविडेंड बाद में मिलता है। दूसरा, जब कंपनी बंद होती है तो पहले पैसा किसको लौटाया जाता है? प्रेफरेंस को। आखिरी में इक्विटी का एक और नाम है ऑर्डिनरी कैपिटल, रिस्क कैपिटल, वेंचर कैपिटल। लेकिन ज्यादातर शेयर मार्केट में तुम इक्विटी ही सुनोगे। प्रेफरेंस सेफ और स्टेबल, नाम भी बराबर। क्यों? डिविडेंड पहले मिलता है, कंपनी बंद होने पर पैसा पहले मिलता है, इसलिए सेफ या स्टेबल कैपिटल। अब आप बोलोगे सर प्रेफरेंस अच्छा है, लेकिन अभी नुकसान कुछ, हर एक के एडवांटेजेस है, हर एक के डिसएडवांटेजेस है। फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज लो 1 और 10। मैंने दिखाया था ना सुला का, याद है? मैंने सुला का थोड़ी देर पहले बताया था। क्या बताया था? सुला का कितना फेस वैल्यू था? 2 रुपया था। ये देखो इधर सुला का फेस वैल्यू कितना है? 2 रुपये। कम रहता है इक्विटी का, प्रेफरेंस का ज्यादा रहता है, ठीक है ना? कितना रहता है प्रेफरेंस का? 10 के ऊपर या 100 भी हो सकता है। सो इसका फेस वैल्यू ज्यादा रहेगा। पीरियड ऑफ टाइम, अभी जब इक्विटी शेयर इश्यू करती है, अब सुला का ही ले लो, कितना सुला ने कितने का इश्यू किया? 960 करोड़। ये परमानेंट हो गया। अब कंपनी जब बंद होगी तो 960 करोड़ वापस किया जाएगा, या एक और कंसेप्ट है बायबैक बीच में, लेकिन ये परमानेंट हो गया, लॉन्ग टर्म के लिए हो गया। जबकि आप ये देखोगे प्रेफरेंस शेयर, ये नॉर्मली मीडियम टर्म। अब मीडियम टर्म क्यों? इक्विटी शेयर में लौटाने का तारीख तय होता ही नहीं है। जब तक कंपनी जिंदा है तब तक चालू रहेगा, बढ़ा सकते हैं बाद में, बोनस शेयर, राइट शेयर में 960 का 3-4 हजार करोड़ भी कर सकती है कंपनी, और ज्यादा भी कर सकती है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स का, आपने मुझे 1 लाख दिया इक्विटी, आपने मुझे 1 लाख दिया, बट प्रेफरेंस शेयर को 20 साल के अंदर लाख रुपया मुझे लौटाना होगा। कर्जा नहीं है, शेयर्स है, लेकिन मैक्सिमम कितने साल के लिए इश्यू कर सकता हूं? 20 ईयर्स। 20 ईयर्स में मेरे को क्या करना पड़ेगा? आपका 1 लाख रुपया लौटाना पड़ेगा। और इक्विटी शेयर का लाइफ टाइम तक लौटाया नहीं जाता है। अब आप बोलोगे हमको नहीं रहना है तो शेयर बाजार में जाकर बेचो। आया समझ में? प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी बेच सकता है, 20 साल बाद जिसका नाम मेरे रजिस्टर में दर्ज है उसको लौटा दिया जाएगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर लौटा दिया जाता है। इसलिए इट इज अ मीडियम टर्म। इक्विटी इज अ not only a long term, it is a permanent capital also. Nature of investor, इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिस्क क्यों बोलते हैं? रिस्क पहला, डिविडेंड लास्ट में मिलता है। दूसरा, कंपनी बंद होती है तो लौटाता लास्ट में है। और शेयर बाजार में भी शेयर की कीमत कम ज्यादा होती है, ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। रिस्क किस में कम है? कॉशियस इन्वेस्टर कौन है? प्रेफरेंस। उनको अच्छा, कॉशियस का कारण क्या है? आपने मुझे लाख दिया, आपने मुझे लाख दिया, दोनों को रिटर्न में क्या दिया जाएगा? डिविडेंड। मैं आपको 10% ऑफर किया तो हर साल 10% ही रहेगा आपका प्रेफरेंस का। इक्विटी का पहले साल 0, दूसरे साल 5, तीसरे साल 40, चौथे साल 80, 20, फ्लक्चुएटिंग। प्रेफरेंस शेयर का रेट ऑफ डिविडेंड क्या रहता है? फिक्स रहता है, पहले दिया जाता है। कंपनी बंद होती है तो पैसा पहले लौटाया जाता है। प्रेफरेंस में सब बेनिफिट्स है, लेकिन नुकसान ये है, कंपनी जब बहुत ज्यादा प्रॉफिट करती है तो फायदा किसको होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को, उनको डिविडेंड ज्यादा मिलता है। आया समझ में? सो रिस्की इन्वेस्टर्स कौन है? इक्विटी शेयर। कॉशियस इन्वेस्टर कौन है? रेट ऑफ डिविडेंड। किसका फ्लक्चुएटिंग है, किसका फिक्स्ड है? प्रेफरेंस। टाइप्स, इक्विटी के कितने प्रकार है? 2, विद वोटिंग राइट्स, विद डिफरेंशियल राइट्स। कोई कंपनी का पता है? मैं बताता हूं आपको, एक लाइव बताता हूं। जो टाटा मोटर्स का नाम सुना है? टाटा मोटर्स क्या दाम चल रहा है बताओ? ये टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस है। टाटा मोटर्स में एक और प्रकार का शेयर है डीवीआर। डीवीआर का प्राइस इधर दिया है कि नहीं, मैं ट्राई करता हूं ढूंढने का। 274। 2 प्राइस है ना टाटा मोटर्स के। पहला कितना था? 526। वो नॉर्मल शेयर्स का दाम था टाटा का, ठीक है। और ये डीवीआर। अब दोनों में फर्क क्या है शॉर्ट में बताता हूं। अब ये जो शेयर है विद वोटिंग राइट्स, वो टाटा मोटर्स के एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के लिए
इक्विटी शेयर होल्डर्स टाटा मोटर्स का एनुअल जनरल मीटिंग या ईजीएम अटेंड नहीं कर पाएंगे, उनको सिर्फ डिविडेंड मिलेगा। मतलब इन शॉर्ट विद डिफरेंशियल राइट्स में ये लोग अटेंड नहीं कर सकते, वोट नहीं कर सकते, दे विल ओनली रिसीव डिविडेंड। दोनों पर फर्क समझ में आया? तुम वहां पे लिख दो एग्जाम्पल टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का ये बेसिक शेयर और ये डीवीआर बोलते हैं इसको, डिफरेंशियल राइट्स। डीवीआर मतलब डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। सब कंपनी इशू नहीं करती है, टाटा मोटर्स ने इशू किया है। प्रेफरेंस के कितने प्रकार है? 8 प्रकार। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, ठीक है, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। ये सब टाइप्स में हम सीखेंगे क्या है, अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पूरा लेक्चर फिर जाएगा। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस का अलग से वीडियो हम बनाएंगे। अब प्रेफरेंस इन डिविडेंड, पहले डिविडेंड किसको मिलेगा? आखिर में डिविडेंड किसको मिलेगा? वोटिंग राइट्स। ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज इक्विटी को है। इक्विटी शेयर होल्डर्स, मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, डीवीआर की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल 99% डीवीआर नहीं रहता, नॉर्मल रहता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन अटेंड द मीटिंग, vote in the meeting and therefore manage the company. Preference shareholders cannot attend the meeting, cannot vote, cannot manage, but they can attend only one type of meeting. कौन सा? क्लास मीटिंग। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अलग से क्लास का होता है ना, वही मीटिंग अटेंड किया जा सकता है। आया समझ में? सो प्रेफरेंस शेयर्स कैनॉट अटेंड, कैनॉट वोट द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। जनरल मीटिंग दो कौन से होते हैं? एजीएम और ईजीएम। राइट शेयर्स। अभी राइट शेयर्स क्या होता है? अभी रिलायंस को बीच में एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने क्या किया? गूगल सबसे पैसा लिया, ठीक है, बट राइट शेयर क्या होता है? सपोजिटली तुम लोग से मैंने कितना लिया है? लाख रुपया। मुझे और एक्सपेंशन के लिए 50,000 रुपए की जरूरत पड़ रही है, तो मैं मार्केट में डायरेक्टली शेयर्स इश्यू नहीं कर सकता। मैं पहले ऑफर किसको दूंगा? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स को, कि क्या तुम 50,000 और पैसा देना चाहते हो कंपनी को और वो खरीदना चाहिए, क्योंकि रिलायंस का उस समय मार्केट प्राइस शेयर का आई थिंक 1200 था और उन्होंने राइट शेयर कुछ 1080 में डिस्काउंट में दिया। तुम 1080 में खरीदो, 1200 में बेच दो। समझ में आ रहा है? और एक बार टाटा स्टील आज से 15-20 साल पहले 600 का था, वो लोग 300 रुपए में दे रहे थे राइट शेयर। राइट शेयर इक्विटी शेयर्स ही, राइट शेयर्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी वापस से ऑफर देती है कि और खरीदना है क्या। मैं लाइव डेमो आपको देता हूं इसका। किसका? सुला का। सुला ने कितने शेयर, कितने रुपए के शेयर्स लाए? 960 रुपए में। कितने करोड़ के? 960 करोड़ के, ठीक है। अब 2025 में सुला को सपोजिटली एक और प्लांट खरीदना है। यॉर्क वाइनरी के साथ अभी ज्वाइंट हो गए ना वो लोग, नासिक में और 1-2 वाइनरी खरीदना है, उनको और 500 करोड़ की जरूरत पड़ रही है। बैंक बोल रहे हैं हम लोग कर्जा देंगे नहीं। सुला क्या कर सकता है? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को बोलेगा तुम और 500 शेयर दो, हम सस्ते में पर शेयर देते हैं। तो ये राइट शेयर सिर्फ इक्विटी शेयर्स को ऑफर किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर्स को राइट शेयर होता ही नहीं है। आया समझ में? अब बात करते हैं बोनस शेयर्स। अभी तुमने पैसा दिया इक्विटी शेयर में, रिटर्न्स में क्या दूंगा? डिविडेंड। तुमने पैसा दिया प्रेफरेंस शेयर में, रिटर्न्स में क्या दूंगा? डिविडेंड। फर्क क्या है? यहाँ पे डिविडेंड एट, यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग। इक्विटी शेयर का फ्लक्चुएटिंग, प्रेफरेंस शेयर का फिक्स्ड। कंपनीज एक्ट इज वेरी क्लियर। हीरो कंपनी है या होंडा कंपनी है, होंडा बोलती है हम शेयर होल्डर्स को बाइक देते हैं डिविडेंड में, क्या अलाउड है? एब्सोल्युटली नो। तुम सिर्फ कैश में दे सकते हो या मुफ्त के शेयर्स दे सकते हो, दो ही प्रकार अलाउड है। कैश मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर। तो तुमने मुझे कितने के शेयर्स दिए, तो मैं तुमको और 1 लाख के फुकट शेयर्स दूंगा, उसको बोनस शेयर्स बोलते हैं। बाय 1 गेट 1 फ्री। इक्विटी शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू बोनस शेयर्स, फुकट के शेयर्स। राइट शेयर और बोनस शेयर में फर्क समझा? राइट शेयर में तुमसे मैंने एक्स्ट्रा पैसा लिया, बोनस शेयर में नफा बहुत ज्यादा है तो मैंने तुमको फुकट के शेयर्स दिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ना राइट शेयर्स के लिए एलिजिबल है ना बोनस शेयर्स के लिए एलिजिबल है। डिसएडवांटेज हुआ, लेकिन एडवांटेज है कि डिविडेंड पहले मिलेगा और कंपनी बंद होगी तो पैसा पहले मिलेगा। सो दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। आया समझ में? राइट शेयर 62 है, बोनस शेयर 63 है। नाउ परमानेंट।
इक्विटी शेयर्स आर परमानेंट। सुला ने कोई टाइम फ्रेम बोला कि 20-30 साल, बोल ही नहीं सकती। इक्विटी शेयर का टाइम फ्रेम नहीं होता, परमानेंट। जबकि प्रेफरेंस शेयर्स ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम के लिए इश्यू कर सकते हैं? 20 साल के लिए। प्रेफरेंस शेयर्स परमानेंट नहीं किया जा सकता। आ रहा है समझ में? कितने साल के लिए? 20 साल के लिए। कन्वर्जन, क्या इक्विटी कन्वर्ट हो सकते हैं प्रेफरेंस में? एब्सोल्युटली नो। क्या प्रेफरेंस कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी? यस, यदि वो कन्वर्टेबल टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है। समझ में आया? जब मैं प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करूंगा तो उसका नामकरण करूंगा कन्वर्टिबल। यदि नॉन कन्वर्टिबल लिखा होगा तो तुम प्रेफरेंस इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो पाओगे। तो खरीदते टाइम स्टार्टिंग में मुझे जैसे तुम गाड़ी चेक करते हो ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल है क्या, सीएनजी है क्या, अभी टोयोटा हाइड्रोजन ला रहा है क्या, कौन सी टाइप की गाड़ी है, पेट्रोल है डीजल है, बाद में तुम बोलो गलती से खरीद लिया, वो थोड़ी मानेंगे। तो पहले रीड कर लेने का। कौन से डॉक्यूमेंट में रीड करने का? मेमोरेंडम तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन के टाइम में यूज होता है। प्रोस्पेक्टस, कंपनी जब बाजार में शेयर्स लाती है, जब सुला ने शेयर्स लाया, ये शॉर्ट में दिया है, तो क्या पब्लिक को दिया होगा? प्रोस्पेक्टस। वो उसमें क्लियर बताना पड़ेगा, किसको? सुला को। ये इक्विटी शेयर था और प्रेफरेंस शेयर से तो बताना पड़ेगा वो कन्वर्टेबल है कि नॉन कन्वर्टेबल है। पहले पढ़ लेने का भाई, बाद में तुम नहीं बोल सकते, ठीक है? तो कन्वर्जन प्रेफरेंस का तभी इक्विटी में हो सकता है जब वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस हो, और 90-95% वो कन्वर्टेबल रहता ही है। रिस्क किस में ज्यादा है? इक्विटी। कौन से 2 प्रकार के मेन रिस्क है? डिविडेंड लास्ट में मिलेगा और फ्लक्चुएट, वो तो प्लस भी हो सकता है, लेकिन डिविडेंड लास्ट मिलेगा, फ्लक्चुएटिंग भी चलो मान लेते हैं। और एक बड़ा रिस्क, कंपनी बंद हो जाएगी तो पैसा सबसे लास्ट। पहले सैलरी, गवर्नमेंट के टैक्सेस, सप्लायर, लोन्स, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड्स, सब कर्जा पे कर दिया, फिर बचा तो प्रेफरेंस को दिया जाएगा, फिर थोड़ा बहुत बचा तो इक्विटी को दिया जाएगा। और किंगफिशर एयरलाइंस का ले लो, उन पर 9,000 करोड़ का कर्जा है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कहां से मिलना है? डूबे ना इक्विटी शेयर होल्डर्स, गया। 9,000 करोड़ का कर्जा यदि संपत्ति बेचने के बाद आता है, थोड़ा बहुत बचता है, तो पहले प्रेफरेंस को दिया जाएगा, फिर बचा तो इक्विटी को, नहीं बचा तो गया इक्विटी शेयर होल्डर का, वो डूब गया पैसा। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स में रिस्क ज्यादा है, प्रेफरेंस में क्यों कम है? 2 कारण। पहले क्या मिलेगा? डिविडेंड, और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल पहले मिलेगा। कैपिटल एप्रिसिएशन, शेयर बाजार में किसकी बढ़ोतरी होगी? इक्विटी क्या प्रेफरेंस? प्रेफरेंस, सिंस डिविडेंड फिक्स्ड है, और तुमको पता है जब साल में 1 लाख का 10,000 मिलना है तो लोग उत्साहित बहुत कम होंगे। तो कैपिटल एप्रिसिएशन शेयर बाजार में प्रेफरेंस 100, 102, 98, 2, 3, 4 रुपए में घूमेगा। आज से 4 साल पहले क्रॉम्पटन ग्रीव्स का एक शेयर है 10 रुपए में आ गया था, 10 या 7 रुपए में आ गया था, बढ़ के फिर वो 500 रुपया, 600 रुपए में पहुंचा। तुमने 10 लाख रुपए डाला होता ना क्रॉम्पटन में 5 साल पहले, तो ये साल या पिछले साल के एंड में तुम्हारा 6 करोड़ हो गया होता। 10 लाख बिकेम 6 करोड़ 4 साल में। कौन सा, किसका बढ़ा ज्यादा? इक्विटी शेयर ना। लेकिन लक की बात है, किंगफिशर एयरलाइंस 900 रुपया था, 1 रुपए में आ गया था, उधर भी लॉस होता है। सो रिस्क शेयर बाजार में बढ़ोतरी ज्यादा किसकी होती है? इक्विटी की, बट फ्लक्चुएटिंग भी ज्यादा है, इसलिए रिस्क ज्यादा है। सो इक्विटी शेयर का ज्यादा एप्रिसिएशन होता है, प्रेफरेंस का बहुत कम, 2-5 रुपए में खेलते रहते हैं। मैनेजमेंट, कौन अटेंड कर सकता है मीटिंग? इक्विटी। कौन वोट कर सकता है? इक्विटी। देयरफॉर पार्टिसिपेट कौन कर सकता है? इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैनॉट अटेंड, कैनॉट वोट, कैनॉट पार्टिसिपेट। जब वाइंड अप होगा तो आखिर में पैसा किसको दिया जाएगा? सेकेंड लास्ट, प्रेफरेंस। आया समझ में? 18 पॉइंट्स मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया था, इसका स्टोरी लर्न करने के लिए मैंने एक डॉली ब्यूटी पार्लर का बनाया है। ये 18 पॉइंट्स क्यों आप पूछोगे? क्योंकि 10 मार्क का यदि 8 मार्क का आता है तो आप 15 पॉइंट तो आपसे एक्सपेक्टेड है लिखना, और यदि डिस्टिंग्विश आता है तो 10 पॉइंट, तो आपको 4 on 4 दे देगा। अब मैं आपको स्टोरी बताता हूँ जो मैंने आपको प्रॉमिस की है। अब ये एक पिक्चर आई थी जॉली एलएलबी, तो मैंने तभी बनाया था, इसलिए इसका नाम रखा है मैंने डॉली ब्यूटी पार्लर। अभी ऐसा रखो सोचो
कि जॉली एलएलबी का एक और नाम या उसकी एक बहन है डॉली। ठीक है, ध्यान से सुनना। डॉली का एक ब्यूटी पार्लर है, वो फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है पर उसका नेचर अच्छा है। डॉली फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है पर उसका नेचर अच्छा है। 3 पॉइंट तो तुमको एक झटके में याद हो जाएंगे। डॉली का थोबड़ा, फेस, टाइम और नेचर हो गया। फेस वैल्यू, पीरियड ऑफ टाइम और नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है, अब डॉली जाती है उसके ब्यूटी पार्लर में, उसका एक पार्लर है। ऐसे सोचो वो उसके पार्लर में खड़ी रहती है, सामने एक टेबल है, उस टेबल में एक रेट कार्ड है, हेयर डाइंग, फेशियल, अलग अलग जो सर्विसेज रहते हैं, और वो यूनी है, मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए रखा हुआ है। तो एक रेट कार्ड रखा हुआ है। ठीक है, एक आदमी आता है और अलग अलग टाइप्स ऑफ सर्विसेज जो डॉली रखती है वो देखता है, कौन से अलग अलग टाइप्स ऑफ सर्विसेज है। ये उसका रेट कार्ड है। वापिस से शुरू करो। जॉली एलएलबी का ऑल्सो नोन एज एक और नाम डॉली, फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है और उसका नेचर अच्छा है। पार्लर में उसका एक रेट कार्ड है। एक कस्टमर आता है या क्लाइंट आता है, वो टाइप्स ऑफ क्या देखता है, सर्विसेज जो वो प्रोवाइड करती है, और वो जैसे देखता है डॉली क्लियर बोलती है तू कुछ भी कर ले, तेरा को जो सर्विस देना है उसका प्रेफरेंस मैं डिसाइड करूंगी। कौन बोलती है? डॉली बोलती है। उसका प्रेफरेंस कौन डिसाइड करूंगी? मैं। वापिस से एक बार, जॉली एलएलबी की बहन का नाम क्या है? डॉली एलएलबी। उसका फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है और उसका नेचर अच्छा है। उसके बाद पार्लर में जाती है, उसके टेबल में एक रेट कार्ड रहता है, उसमें टाइप्स ऑफ सर्विस रहता है। वो आदमी को बोलती है तू कुछ भी कर ले, तेरे को जो सर्विस देना है प्रेफरेंस मेरा होगा, मैं डिसाइड करूंगी क्या करना है। तो आदमी बोलता है मुझे वोट तो करने दो, मुझे वोट तो करने दो। तो उसको 2 पर्चियाँ देती है कागज़, वो राइट हाथ से वोट करता है, राइट हाथ से। ठीक है, और दूसरी राइट हाथ में भी कलरिंग होता है। बोलती है चलो एक और बोनस मेरे तरफ से। ठीक है ना, एक निकलता है, हेयर कट निकलता है राइट हाथ से, और वो बोलती है तेरा हेयर कलरिंग बोनस मेरे तरफ से। वापिस से एक बार, स्टोरी का क्या नाम है? डॉली ब्यूटी पार्लर। जॉली ऑल्सो नोन एज, जॉली की बहन डॉली रहती है। पॉइंट नंबर 1, फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है पर उसका नेचर, मीनिंग तो स्टैंडर्ड है पहला, फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है पर उसका नेचर अच्छा। ठीक है, और पार्लर में जाती है, टेबल में रेड कार्ड रहता है, एक आदमी आता है, टाइप्स देखता है, तब तक वो बोलती है तू कुछ भी कर ले, प्रेफरेंस मेरा रहेगा। बोलते वोट तो करने दो, 2 पर्चियाँ देती है, राइट हाथ, राइट शेयर, राइट हाथ से वोट करता है। दूसरे पर्च उसमें निकलता है हेयर कटिंग, वो बोलती है तेरा हेयर कलरिंग का बोनस मेरे तरफ से। ठीक है, अब वो क्या करती है, हेयर कलर करवाती है, लेकिन एक दिक्कत ऐसे हो जाती है कि पतंजलि का यूज करती तो उसका हेयर परमानेंटली कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्रीन। हेयर कलर लगाती है, परमानेंटली हेयर कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्रीन, बट उसमें एक रिस्क है, उसमें एक रिस्क रहता है। हरा ये देख के लोग गाय भैंस घास समझ के उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसमें एक रिस्क रहता है। ठीक है, अब वो बोलती है 5,000 रुपये निकाल। 5,000 रुपये लेती है, बोलती है आज रिटर्न ऑफ कैपिटल बहुत अच्छा आया, ये 5,000 रुपये की कमाई होगी। ये देख के शेयर बाजार में बढ़ोतरी हो जाती है, कैपिटल एप्रिसिएशन। फिर बोलती है आज का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, अब मैं घर जाऊंगी, और शटर लगा के घर जाती है, शटर लगा के घर जाती है। लेट अस स्टार्ट अगेन। 18 पॉइंट्स। पहला स्टैंडर्ड मीनिंग, पहला जॉली की बहन ऑल्सो नोन एज
फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है और उसका नेचर अच्छा है। उसके बाद रेड कार्ड, टेबल में रेड कार्ड रहता है, उसमें टाइप्स रहता है। वो आदमी क्या बोलता है, नहीं वो बोलती है प्रेफरेंस तो मेरा होगा। वो बोलता है वोटिंग तो करने दो। कौन से हाथ से वोटिंग करता है, 2 पर्चियाँ देती है राइट हाथ से, तो उसमें क्या निकलता है, हेयर कटिंग। वो बोलती है एक बोनस मेरे तरफ से, कलरिंग पतंजलि का कलर रहता है। पतंजलि मतलब बाबा रामदेव, हरा योगा आयुर्वेदा, तो कलर करती है तो उसका हेयर परमानेंटली कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्रीन। एक रिस्क रहता है, गाय भैंसे पीछे पड़ जाते हैं, तो बोलती है रिटर्न ऑफ कैपिटल 5,000 निकाल। वो 5,000 रुपये देता है। 5,000 कमाई से शेयर बाजार में डॉली ब्यूटी पार्लर का शेयर का दाम बढ़ जाता है। वो बोलती है आज का मैनेजमेंट अच्छा हुआ, अब शटर वाइंड अप करके, शटर बंद करके मैं घर जा रही हूँ। कैसा लगा है स्टोरी, कनेक्ट हो रहा है? तो इस प्रकार से ये खत्म हुआ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया हुआ है जिसमें आप चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वीडियोस देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।